Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our assessment second. ये स्टैंडर्ड फोर्थ का असेसमेंट है। सबसे पहले हमें यहाँ पर दे रखा है डिवाइड द फॉलोइंग एंड फाइंड द क्वोशेंट एंड रिमाइंडर, कि यहाँ पर आपको क्या करना है, डिवाइड करना है और हमें क्वोशेंट और रिमाइंडर भी निकालना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दे रखा है 4, 5, 4, 8 डिवाइडेड बाय 7। 4, 5, 4, 8। अब 7 की टेबल में जब हम करेंगे इसको तो 7 6 जा होता है 42, क्योंकि 7 7 जा 49 हो जाएगा जो इससे बड़ा है। और जब भी हम डिवाइड करते हैं तो हमारी जो डिजिट दी होती है या तो उस पर कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, अगर नहीं होता तो हम हमेशा छोटे वाली डिजिट को रिटर्न करते हैं। 7 6 जा 42 हो गया, 5 में से 2 गया तो हमारे पास बच गया 3, हमने उतारा यहाँ पर 4। 7 5 जा होता है 35, तो 35 इससे बड़ा हो जाएगा। 7 4 जा 28। 14 कैरी ली, 14 में से 8 गया 6 और फिर उतारा हमने यहाँ पर 8। अब यहाँ पे 7 की टेबल में 68 नहीं आता है तो हम यहाँ लिखेंगे 7 9 जा 63। यहाँ बच गया हमारे पास 5। तो यहाँ पर हमें रिटर्न करना है क्वोशेंट। तो हमारे पास जो क्वोशेंट आया है ये है 649। फिर हमें बताना है यहाँ पर रिमाइंडर, और जो हमारा रिमाइंडर है वो है हमारा 5। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें दे रखा है यहाँ पर 4 4 3 9 डिवाइडेड बाय 4। 4 4 3 9। 4 1 जा 4, यहाँ कुछ भी नहीं बचा, हमने नेक्स्ट डिजिट उतारी 4, फिर 4 1 जा 4, फिर हमने नेक्स्ट डिजिट उतारी यहाँ पर 3। 4 की टेबल में 3 नहीं आता है, इसीलिए हम यहाँ पर लगाएंगे 0 और जो हमारी नेक्स्ट डिजिट है उसको हम उतार देंगे। तो यहाँ पे 4 10 जा तो 40 होता है और 4 9 जा होता है 36। तो यहाँ बच गया हमारे पास 3। तो जब हम इसको रिटर्न करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हमारा क्वोशेंट है यहाँ पे 1109 और जो हमारा रिमाइंडर है, हमारा रिमाइंडर बच गया है यहाँ पर 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें 987 डिवाइडेड बाय 21। यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 987 21। अगर हम इसे 4 से करते हैं 4 1 जा 4, अगर 5 से करेंगे तो ये 105 हो जाएगा, तो 105 तो इससे बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ हम करेंगे 4 4 1 जा 4 और 4 2 जा हो गया 8। 8 में से 4 गया तो हमारे पास बच गया है 4। 9 में से 8 गया तो बच गया हमारे पास 1 और ये नेक्स्ट डिजिट है यहाँ पर 7। यहाँ आ गया हमारा 147। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14 मीन्स 21 7 जा होता है 147। तो हमारे यहाँ पर रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा है, तो हम इसको लिखेंगे, हमारा जो क्वोशेंट है वो है 47 और जो हमारा रिमाइंडर बचा है वो बचा है 0। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपको 4 दे रखा है 52480 डिवाइडेड बाय 32। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 5 2
480 और 32। जब हम इसे 32 से डिवाइड करेंगे तो 32 टू जा हो जाएगा हमारा 64, जो इससे बड़ा हो जाएगा। तो 32 वन जा 32, यहाँ पे 0 बच गई, 5 में से 3 गया 2 और हमने उतार लिया है 4। फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। 6 टू जा 12, 1 कैरी, 6 3 जा 18 और 1 हो गया हमारा 19। अगर आप 7 से करोगे तो 7 3 जा 21, जो इससे बड़ा हो जाएगा। 4 में से 2 गया 2 और 10 में से 9 गया 1। हमारे पास नेक्स्ट डिजिट है 8, इसको हमने उतार लिया। तो यहाँ पे जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। हमारे पास यहाँ बची है 0। और जब भी मैंने आपको समझाया है कि अगर हम डिवाइड करते हैं और वहाँ पर 0 बच जाती है तो उस 0 को हम ऊपर लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो क्वोशेंट है वो तो है हमारा 1640 और जो हमारा रिमाइंडर बच गया है वो बचा है यहाँ पर 0। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग प्राइम फैक्टर। आपको यहाँ पर प्राइम फैक्टर यूज करना है और हमें क्या निकालना है, यहाँ पर एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर दे रखा है 9 एंड 15। जब भी हम एलसीएम निकालते हैं हम इन दोनों को एक साथ एलसीएम निकालेंगे। जब हमें लोअर एलसीएम निकालना हो तो 2 की टेबल में आएगा नहीं। 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। फिर 3 पे 3 1 जा 3, 5 नहीं जाएगा। फिर 5 1 जा 5। तो हमारे यहाँ पे 9 और 15, इसका एलसीएम आया 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। ये हमारा आ गया है आंसर। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है 8 एंड 14। हम 8 और 14 का एलसीएम निकालेंगे। 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 एंड 7 1 जा 7। तो हमारे पास आ गया 2 2 2 मल्टीप्लाई 7। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा हो गया हमारे पास 56। ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड नंबर पे आपको दिया गया है यहाँ पर 12 एंड 16। हम 12 एंड 16 का एलसीएम निकालेंगे। 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। जब तक लोअर से लोअर डिजिट हमारी चल रही है तब तक हम छोटी डिजिट से मल्टीप्लाई करते रहेंगे, डिवाइड करते रहेंगे इसे। 3 3 1 जा 3। हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 18 2 जा 16, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 3 जा हो गया हमारा 48। इसके बाद नेक्स्ट हमें जो डी नंबर पे दे रखा है 10 एंड 20। अब यहाँ पर 10 और 20 का एलसीएम निकाला
2 5 जा 10, 2 10 जा 20, 5 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। ये हमारा आंसर आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है, फाइंड द फैक्टर ऑफ द। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर का मतलब होता है जो हमें डिजिट दी गई है वो किस किस की टेबल में आती है। तो इसको निकालने के जब आप अपने पीछे की वर्कशीट उठा के देखोगे तो वहाँ मैंने आपको 2 तरीके बता रखे हैं कि इनको किस तरीके से सोल्व किया जाता है। फाइंड द फैक्टर, यहाँ पे हमें दे रखा है 16। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 16 किस किस की टेबल में आता है। 16 को डिवाइड करेंगे हम 1 से तो आएगा 16। 16 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 8। 16 को 3 से डिवाइड नहीं कर सकते। 16 के बाद फिर आएगा हमारा 4। 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4। 5 6 7 8। फिर हमने इसको 8 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 2। 9 10 11 12 13 14 16। फिर किसी से डिवाइड नहीं होगा, डायरेक्ट 16 पे होगा। 16 1 जा 16। तो अब हमारे पास जो 16 के फैक्टर हैं वो कितने हैं? यहाँ से आप उल्टी, या तो चाहे आप यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से, सेम है आपका 1 2 4 8 एंड 16। अगर आपको टेबल आती हैं तो आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हो लाइक दिस। 18 है। अब मुझे ये पता है कि 18 1 की टेबल में भी आएगा, 2 की टेबल में भी आएगा, 3 की टेबल में भी आएगा, 4 की टेबल में नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6 3 जा 18 6 की टेबल में आ जाएगा, 7 में नहीं आएगा, 8 में नहीं आएगा, 9 में आ जाएगा और इसके बाद 18 में आएगा। तो मुझे डायरेक्ट टेबल आती है, मैंने इनको टेबल से निकाल दिया। अदरवाइज आपका जो सिंपल वे है 18 1 जा 18, 18 2 जा 2 की टेबल में 9 पे आएगा, 3 की टेबल में आएगा ये 6 पे, 4 की टेबल में ये आएगा नहीं, 5 में नहीं आएगा। अगर आपको यहीं तक करना है, आपको पता है कि ये 6 की टेबल में आएगा, तो आपके पास इस तरीके से आपका आ चुका है 1 2 3, ये आ चुका आपका 1 2 3 और 6 9 18। अगर आपको लगता है कि मुझे लेंदी तरीके से करना है तो आप इसको यहाँ कर सकते हो। 18 के बाद ये आएगा 9 की टेबल में और 18 के बाद 9 के बाद 18 की डायरेक्ट टेबल में 18 1 जा 18। ये आपका हो गया। इसके बाद सी नंबर पे आपको दे रखा है 52। अब 52 का निकालने के लिए आप क्या करोगे? 52 1 जा 1 से डिवाइड करोगे तो 52 का 52 आएगा। 52 से 2 से डिवाइड करोगे तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 12, 23 आएगा आपका, सॉरी 2 6 जा 12, 52। अब अगर हम इसको 3 की टेबल से करते हैं तो ये 3 की टेबल में डिवाइड नहीं होगा। फिर हम इसको किससे करेंगे? 4 से। 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, 13 4 जा होता है 52। इसके बाद 5 6 7 8 9 10 11 किसी पे भी नहीं आएगा, फिर ये जाएगा 26 पे। तो आपके पास फैक्टर आ चुके हैं। 52 के फैक्टर हैं 1 2
4, 13, 26, 50। अब आपका नेक्स्ट नंबर दे रखा है आपको 78। 78 डिवाइडेड बाय 1 तो आपका 78 आएगा। 78 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। 78 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 2 जा 6 और 3 6 जा 18। फिर ये 4 की टेबल में नहीं जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, फिर जाएगा ये आपका 6 पे। 6 1 जा 6 एंड 6 3 जा 18। फिर 7 8 9 10 11 12, फिर जाएगा आपका ये 13 पे। 13 यहाँ हो रखा है तो इस तरीके से हम इसको कर देते हैं ऑपोजिट। तो 78 के जो फैक्टर हैं वो हैं 1 2 3 6 13 26 39 78। ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM का मतलब होता है लोअर कॉमन मल्टीपल। तो ये तो मल्टीपल निकालना था, यहाँ में फैक्टर निकालना है। तो फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है फाइंड द HCF। यहाँ में 45 एंड 48 दे रखा है। जब हमें इस तरीके से दिया होता है तो हम करते हैं इसको 2 की टेबल में आएगा नहीं। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। फिर आ गया हमारा 48। 2 से डिवाइड किया तो 24, फिर से 2 से डिवाइड किया 12, 2 से डिवाइड किया 6, 2 से डिवाइड किया 3, 3 से डिवाइड किया 1। तो यहाँ हम लिखेंगे 45 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और 48 का हमारे पास आता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। हाईएस्ट कॉमन का मतलब होता है सबसे बड़ी डिजिट और जो दोनों में आती है। तो यहाँ पर जो हमारा 3 है वो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है और कोई डिजिट दोनों में सेम नहीं है। तो इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा वो आएगा आपका 3 और ये है आपका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है 24 एंड 32। सेम प्रोसीजर से निकालेंगे हम। 2 12, 2 6, 2 3 एंड 3 1 जा 3। 32 16 2 8 2 4 2 एंड 2 1 जा 2। तो यहाँ पे हो गया हमारा 24 का 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। 32 का है 2 2 2 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे 1 2 3। इसके बाद और कोई भी नंबरिंग हमारी मैच नहीं हो रही। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ये हमारा आंसर आ गया। ये है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 8 से ये दोनों की दोनों मल्टीपल हो सकती है, सॉरी डिवाइड हो सकती हैं। इसके बाद
सी नंबर पे आपको दे रखा है 18 एंड 24। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 2 पे 12, 2 पे 6, 2 पे 3, 3 1 जा 3, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 24, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो इसमें कॉमन है 2, इसके बाद एक कॉमन है 3, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 जा 6, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है 6। इसके बाद डी नंबर पे दे रखा है 10 एंड 15। 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो यहाँ पे जो 10 है 2 मल्टीप्लाई 5 और 15 का है 3 मल्टीप्लाई 5। अब इन दोनों में जो कॉमन है वो 5 है, और यहाँ पर जो एलसीएम है, सॉरी एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो है हमारा 5। ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6, राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको क्या करना होता है, अगर हमारा डिनोमिनेटर अलग अलग होता तो हम सबसे पहले निकालते एलसीएम, बट यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर सेम है, इसीलिए हम केवल न्यूमरेटर की जो डिजिट है उसी के अकॉर्डिंग हमारे आंसर को क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में रिटर्न करेंगे। जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है 14/15, 7/15, 9/15, 12/15, 8/15। हमें लिखना है इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, हम सबसे पहले बड़ी डिजिट को रिटर्न करते हैं, तो इनमें सबसे बड़ा है 14/15, इसके बाद आएगा हमारा 12/15, फिर है 9/15, 8/15 एंड 7/15। ये हमारा आंसर आ गया। डिसेंडिंग ऑर्डर में एक ही चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप डिसेंडिंग ऑर्डर में रिटर्न करोगे तो आपको क्या रिटर्न करना है, जो डिजिट बड़ी होती है उसको सबसे पहले। तो यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर सेम है, और जब डिनोमिनेटर सेम हो तो हम न्यूमरेटर की डिजिट को देखते हैं, तो 14, 12, 9, 8 और 7। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रखा है, इट इज अ स्कूल पार्टी ओनली ग्रुप विद एन इक्वल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर अलाउड, द फ्रैक्शन ऑफ गर्ल इन ईच ग्रुप इज शो। कि यहाँ पर स्कूल पार्टी हो रही है और इक्वल नंबर के बॉयज और गर्ल्स है, द फ्रैक्शन ऑफ गर्ल इन ईच ग्रुप इज शोन। हर एक के अंदर आपको गर्ल्स जो है उसका फ्रैक्शन आपको दिखाई दे रहा है। पेयर देम विद वन मोर ग्रुप सो दैट द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बिकम इक्वल एंड दे कैन एंटर द पार्टी। तो आपको उस ग्रुप के साथ मैच करना है जिससे कि वो अपने ग्रुप के अंदर क्या कर सके, एंटर हो सके। अब इनमें से एक आपके लिए किया हुआ है लाइक दिस 3 × 5, 5/5। तो ये एक ग्रुप तो आपको बना के दिया हुआ है। इसके अंदर अब आपको बनाना है सेकंड वाला ग्रुप। सेकंड वाले ग्रुप के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे हमारा 5
और 4 हो गया 9, 9/9 यहाँ पे भी हमारा हो जाएगा, क्योंकि जब हम 3/5 और 2/5 को ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम है, 5 का 5 आएगा, 3 and 2 5 हो गया। इसी तरीके से 5 + 9 and 4 + 9, तो 9/9 हो गया। तो ये हमारे 2 ग्रुप हो गए। अब हमें बताना है तीसरा ग्रुप। तीसरे ग्रुप में क्या बच गया हमारे पास, 4 और 2 8, और 8 और 4 12। इसके बाद है ये 3 और 6, 3 और 6, 8 3 11 और 12 और 6 18। अब इनके अंदर ऐसा जो ग्रुप है वो क्या हो चुका है, वो नहीं बनेगा। तो इन दोनों ग्रुप के बाद ये नंबर रिटर्न करेंगे, इसके बाद आ जाएगा हमारा ये वाला, और फिर आएगा ये। तो ये हमारे 3 ग्रुप अलग अलग हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आपको दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। आपको यहाँ पर क्या करना है, इनका सम रिटर्न करना है। सम का मतलब होता है ऐड। तो यहाँ पे आपको नंबर 217 + 1/7 + 317। सबसे पहले इन डिजिट को हम करेंगे सीक्वेंस से। तो इन दोनों को तो करते हैं मल्टीप्लाई, और जो आंसर आएगा उसको करेंगे हम यहाँ पर ऐड। 7 2 = 14, 14 और 1 हो गया हमारा 15, 15/7। 7 1 = 7 और 1 हो गया हमारा 8। 7 3 = 21, 21 और 1 हो गया हमारा 22। अब यहाँ पर हमारा जो एलसीएम आया वो आया 7। आपको एलसीएम लेने की भी नीड नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। 15, 8 and 22। 5 और 8 हो गया 13, 13 और 2 हो गया 15, 1 कैरी, 2 3 और 1 हो गया हमारा 4, और यहाँ हो गया 7। आप ऐसे भी रिटर्न कर दोगे तब भी ये आपका रोंग नहीं है। अगर आप उसको डिवाइड मेथड से करते हो, 45, 7 6 = 42, आपके पास बच गया 3। तो जो यहाँ पे डिजिट होती है, जो क्वोशेंट आता है, उसको हम सामने लिखते हैं, रिमाइंडर ऊपर चला जाएगा और डिवाइडर आ जाएगा नीचे। तो ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद बी नंबर पे आपको दे रखा है 8/4, 7/1/4 और 1 3/4। पहले हम इनको सीधा करेंगे। 4 7 जो होता है 28, 28 और 1 हो गया 29। 4 1 = 4 और 3 7, 7/4। यहाँ तक करने के बाद हम इसका लेंगे एलसीएम। 8, 29 and 7। 8 और 9 हो गया हमारा 17, 17 और 7 हो गया 24, 2 and 2 हो गया 4। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। 4 6 = 24, 2 and 2 हो गया 4। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 11। इसके बाद सी नंबर पे है 938 + 258 + 4/8। 8 9 जो होता है 72, 72 के अंदर 3 को ऐड करोगे तो हो जाएगा हमारा 75। 8 2 = 16, 16 और 5 हो गया 21, 4/8। 75, 21 and 4। 5 और 1 6, 6 और 4 हो गया 10, 1 कैरी, 7 2 9 और 1 हो गया 10। 8 से हम इसको डिवाइड करेंगे
8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 4 एंड 8। आप इसको कट्स कर सकते हो, या तो आप ऐसे का ऐसा रिटर्न कर सकते हो। अगर ऐसा रिटर्न नहीं करना है तो आप इसको कट्स कर सकते हो। 50 और 2 4 जा 8। तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 50/4। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ये अभी भी कट जाएगा, अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आपको और भी शॉर्ट करना है, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, तो 25/2 हो गया और आपका आ जाएगा 12 1 एंड हाफ। अगर आप इसको ऐसे का ऐसा रिटर्न करोगे तब भी ये आपका राइट है, कट करके ये आंसर निकालोगे तब भी आपका राइट है, और अगर इसको तीसरी बार कट करके निकालोगे आपका ये आंसर भी बिल्कुल राइट है। आप किसी भी तरीके से इसको कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट दे रखा है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन। अब हमें करना है इनको सब्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दे रखा है 6 3/4, 4 1/4। अब हम सबसे पहले इनको राइट वे से रिटर्न करेंगे। 4 6 जा 24, 24 और 3 हो गया 27, 27/4। 4 4 जा 16 और 1 हो गया हमारा 17। हमने 4 एलसीएम लिया। 27 सब्ट्रैक्ट 7 में से 7 गया 0, 2 में से 1 गया 1 और यहाँ आ गया 4। अब हम इसका आंसर निकालेंगे। 4 2 जा 8। आप यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो। 4 2 जा 8, यहाँ बच गया 2, तो 2 2 एंड 4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 1 2 आपका आंसर आ जाएगा। ये भी आपका आंसर राइट है। अगर इसको कट करोगे तो आपका ये आंसर आएगा, ये भी आपका राइट है। 9 1 7, 6 1 7, 9 7 जा 63, 63 और 1 हो गया 64। 7 6 जा 42, 42 और 1 हो गया 43, 43/7। 64 43, 4 में से 3 गया 1, 6 में से 4 गया 2 एंड 7, 7 से कट किया, 7 3 जा 21, तो आपका जो आंसर है वो आ गया है आपका 3। सी नंबर पे हमें दे रखा है 9 5/36 सब्ट्रैक्ट 7 1 36। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस डिजिट को सीधा करेंगे। जब हम 36 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 324, और 324 में जब हम 5 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 329/36। जब हम 7 से 36 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 252, और 1 ऐड किया तो 253/36। अब हमने लिया एलसीएम 329 253। 9 में से 3 गए, हमारे पास आ गया 6। यहाँ कैरी ली 12, 12 में से 5 गया तो 7/36। 2 की टेबल पे हमने काटा। 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, ये आ गया हमारा 19/9। 9 2 जा 18, 1/9। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, और जो हमारा आंसर है वो हमारा आया है 2 1/9।
अगर आप ये आंसर लिखोगे तब भी ये आपका बिल्कुल राइट है, और अगर आप इस तरीके से बना के लिखोगे तब भी ये आपका बिल्कुल राइट है। इसके साथ ही हमारा जो असेसमेंट सेकंड है वो हो चुका है कंप्लीट। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।